बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं हूँ एहसानुल्लाह मंसूर। हम इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं, गम आते हैं, हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं, टेंशन के तज़किरे शिकवे करते हैं, तो क्या ज़िंदगी के इस मरहले में हमारे लिए कोई खैर के पहलू भी हो सकते हैं? तो यकीनन इसमें बड़े ही खैर के पहलू हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, मैं इसकी एक मिसाल देने लगा हूँ कि जब हम नॉर्मल हालत में होते हैं, जब हम खुशहाली में होते हैं, जब हम तंदुरुस्ती में होते हैं, उस वक्त हमारा अपने रब के हवाले से जो रवैया है पुकारने का, वो ऐसे ही है जैसे हमें चूँकि ज़रूरत नहीं तो हमने पुकारना भी नहीं। और जब भी कोई इंसान किसी तकलीफ़ का शिकार होता है, किसी हादसे का शिकार होता है, तो फिर अल्लाह ने इस बंदे का पूरा नक्शा खींचा है कुरान मजीद में। अल्लाह फरमाते हैं फिर तो चलते हुए भी हमें पुकारता है, लेटे हुए भी हमें पुकारता है, पहलू बदलता है फिर भी पुकारता है, बैठता है तो फिर भी पुकारता है। और जब हम इसकी मुसीबत दूर कर देते हैं, फिर हमारे साथ इसका रवैया ये होता है जैसे इसने मुश्किल में हमें पुकारा ही नहीं। तो मैं ये समझता हूँ मुश्किलात के हवाले से बड़े बड़े मामलात हैं, गम हैं, टेंशन, बड़ा कुछ है, लेकिन इसका जो एक बड़ा खूबसूरत पहलू है वो ये है कि जब हम खुशहाली में या रिलैक्सेशन में रब से टूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उसको याद ही नहीं करते और ये समझते हैं हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर असल में ये तकब्बुर है। अल्लाह ताला ने हमें कई जगहों पे ये बात समझाई कि दुआ करना ये आजिज़ी है, ये अल्लाह को पसंद है, और दुआ ना करना ये तकब्बुर है। इसलिए कि बंदे को किसी को कहते हैं ना कि यार जाओ फ़लाँ से दरख्वास्त करो वो आपकी हेल्प करे, तो बाज़ लोग कहते हैं नहीं मेरी बड़ी बेइज्जती है, मेरी बड़ी इंसल्ट है, मैं नहीं उसके सामने झुक सकता। तो ये रवैया इंसानों के हवाले से तो शायद चल जाए, लेकिन अल्लाह की बारी भी हमारा ये रवैया रहना कि कितना कितना वक्त गुजर जाए, हमने कभी हाथ उठा के, कभी सजदे में सर रख के, कभी स्पेशल दुआओं का अहतमाम करके अपने रब को पुकारा ही नहीं। और वजह क्या बयान करते हैं? मुँह से नहीं बोलते। वजह यह है कि हमें ज़रूरत फ़ील नहीं होती। हालांकि कोई भी इंसान एक सांस भी अल्लाह की मदद के बगैर नहीं ले सकता, एक लुकमा अल्लाह की मदद के बगैर वो निगल नहीं सकता, एक कदम अल्लाह की मदद के बगैर वो उठा नहीं सकता, है तो हमारे पल्ले कुछ भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद चूँकि हम बाज़ औक़ात बड़ा डल माइंड माहौल पेश करते हैं, तो नॉर्मल हालत में जब हम खुशहाली में होते हैं, हम अल्लाह को याद करना ज़रूरी नहीं समझते, और ये जहालत और तकब्बर हमें फिर बड़े हादसे का शिकार करने का बाज़ औक़ात बाइस बन सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को ना पुकारना, इसको तकब्बुर करार दिया है। और ये भी बड़ा एक अजीब और मतलबी सा इंसान है कि रूटीन लाइफ में वो अल्लाह से दुआ नहीं करता, और जब वो काबू आ जाता है तो फिर चलते फिरते उठते बैठते फिर हर वक्त जनाब इस तरह होता है जिस तरह इस जैसा फ़कीर बंदा ही कोई नहीं, इस जैसा सवाल करने वाला कोई नहीं, इस जैसा आर्जी वाला ही कोई नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, गम आते हैं, उनका एक खूबसूरत पहलू ये है कि ये जो हम पटड़ी से उतर चुके होते हैं, ये जो हम साबित करते हैं कि हमें अपने रब से मांगने की ज़रूरत कोई नहीं है, तो इस फजूल किस्म के रवैये को ख़त्म करने के लिए और अल्लाह के साथ हमें जोड़ने के लिए बाज़ औक़ात आज़माइशें आती हैं। फिर यकीन कीजिए जो अपने आप को बड़ा बड़ा पावरफुल, बड़ा क़ुव्वत वाला, बड़ा सलाहियत वाला समझते हैं, फिर जब उनकी आंखों में नमी आती है, उनके हाथ बेबसी में आसमानों की तरफ उठते हैं, और वो सजदे करके अल्लाह के घर के अंदर उनकी कोशिश होती है कि भाई कोई ऐसी शक्ल बन जाए कि मेरा मसला हल हो जाए, तो ये जो अल्लाह के साथ उसकी अटैचमेंट है बज़रिया दुआ, ये मुसीबतों का एक बड़ा खूबसूरत पहलू है कि बंदा मुसीबत में अल्लाह ताला को ऐसे याद करता है जैसे नॉर्मल हालात में वो ज़रूरत भी महसूस नहीं करता। इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि बतौर इंसान हमारा ये वैसे ही फ़र्ज़ है, हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं, हमारी हर ज़रूरत अल्लाह ने पूरी करनी है। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने अल्लाह से मुसलसल मांग के रखें। आप सारी नमाज को देखें, वो तरले मिन्नतें ही हैं। आप हज को देखें, वो तरले मिन्नतें ही हैं। आप किसी इन्वेस्टमेंट को देखें, आप कोई दुआ का जुमला पढ़ें, जहाँ ये अल्फाज आते हैं अल्लाहुम्मा रब्बाना, वहाँ पर आपको ये चीज़ समझने में देर नहीं लगेगी कि असूली तौर पर अल्लाह को ये बात बड़ी पसंद है कि कोई उससे सवाल करे, कोई उससे मांगे,
मांगे, कि उसके सामने मिन्नत समाजत करे और वो दे के खुश होने वाली ज़ात है। लेकिन मुसीबतें अगर ज़िंदगी में ना आएँ, गम अगर ज़िंदगी में ना आए, तो हमारी बेनियाजी की जो आदत है ये हमें अल्लाह माफ़ फरमाए रब से दूर करने का बायस बन सकती है। इसलिए मुसीबतों का, परेशानियों का एक बड़ा खूबसूरत पहलू ये भी है कि ऐसे हालत में बड़ी बड़ी सख्त तबीयतों के मालिक भी भीगी आंखों के साथ अल्लाह के सामने झुक जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ, ये सारी दुनिया कहती है कि जो मुसीबत, जो गम, जो परेशानी आपको रब से जोड़ दे, समझ लो कि वो ज़हमत नहीं है, वो रहमत बन के आ गई है, वो आपका नुकसान नहीं है, वो आपके लिए नफ़ा बन गई है। आपने उससे जो नतीजा अखज़ किया है वो खैर वाला अखज़ किया है। आप भूल गए थे, आपकी तवज्जो कहीं और हो गई थी, तो मुसीबतों ने आपका स्टीयरिंग मोड़ दिया, आपका रुख दुरुस्त कर दिया, आपकी डायरेक्शन सही कर दी। लिहाजा मुसीबतों के जो मुस्बत पहलू हैं, अल्लाह सबको आफ़ियत में रखे, अल्लाह सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लेकिन अगर कभी ज़िंदगी में ये आ जाएं, और आती हैं और आनी ही होती हैं, आफ़ियत भी हमने अल्लाह से मांगनी है, लेकिन अगर कहीं मुसीबत आ जाए, आजमाइश आ जाए, उसके मुस्बत पहलुओं पर गौर करना चाहिए। फिर जब हम मुसीबत की वजह से, तकलीफ़ की वजह से अल्लाह के साथ दुआओं वाला रवैया मजबूत करते हैं, तो समझ लीजिए ये उसका वो खूबसूरत पहलू है जो शायद नॉर्मल हालात में हम इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते। तो जब मुसीबत आती है, गम आता है, तो फिर कोई सजदे में पड़ा है, कोई रातों को उठ के दुआएं मांगता है, कोई पहलू बदलते दुआएं मांगता है, कोई वजीफ़े पूछता है, कोई कहता है कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं मेरा ये मसला हल हो जाए। वजीफ़े से क्या मुराद होता है? ऐसी दुआ बताएं जिससे मेरा रब जल्दी मान जाए। तो मुसीबतों के अंदर किसी भी इंसान का दुआओं की सीरियल को कबूल कर लेना और दुआओं के ज़रिए अपने रब से जुड़ जाना, ये वो खैर का पहलू है जिसका एहसास हमें अक्सर मुसीबत में होता है। इसका एहसास खुशहाली में हम नहीं करते। जो बंदा बीमार होता है वो भी इस तरह तवज्जो करता है। आप इसकी एक आखिरी मिसाल समझें, जब हमारा मरीज़ ठीक हो रहा होता है ना, तो सारे घर वाले क्या क्रेडिट लेते हैं? वो कहते हैं जी अस्पताल ही हमने बड़ा कमाल का सिलेक्ट किया, बस मैंने नहीं देखा पैसा कितना लगता है। मैंने कहा पैसों के तिजोरियों के मुंह खोल दो, अब्बा जी बचने चाहिए, और अस्पताल बड़ा स्टैंडर्ड का है, और जिस डॉक्टर के पास मैं लेके गया हूँ वो तो टाइम ही नहीं किसी को देता, बड़ा काबिल डॉक्टर है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? क्रेडिट अपनी ज़ात को जा रहा है कि ये मेरा कमाल है, मेरे पैसों का कमाल है, ये डॉक्टर का कमाल है, ये हॉस्पिटल का कमाल है। अच्छा जी, अब एक दूसरा रुख है, अस्पताल सारे ठीक थे, डॉक्टर भी बड़े कमाल के थे, डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही कहा कि जनाब जो हम कर सकते थे हमने कर दिया, बहरहाल आप जितने दिन हो सकता है बुज़ुर्गों की खिदमत कर लें, बाकी कुछ रिकवर होने वाली बात नज़र नहीं आती। तो अब यही मोहतरम जो कल तक कह रहे थे कि मैंने डॉक्टर बड़े कमाल के सिलेक्ट किए, हॉस्पिटल बड़ा मैंने कमाल का सिलेक्ट किया, पैसा मैं खुला लगा रहा हूँ, मैंने बस इसमें कोई कंजूसी का माहौल नहीं रखा, अब यही सरकार क्या कह रही है? बस दुआ करो जी, अल्लाह ही है कोई मेहरबानी फरमा दे। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया। मेरे भाई डॉक्टर जवाब ना भी देते, कम से कम तेरी अकल तो जवाब ना देती। डॉक्टर अपनी जगह कोशिश करते हैं, उनको करनी चाहिए, लेकिन बात मान जानी चाहिए। डॉक्टरों का नुस्खा सही जा रहा हो, फिर भी अल्लाह ताला की मदद के बगैर कोई शिफा देने वाला नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और इसी तरह बाकी अम्बिया ने दो टोकी अकीदा हम सब के सामने पेश किया, व इज़ा मरीज़ तो फ़ह व यशफ़ीन। हर अस्पताल के अंदर ये दुआ नहीं लिखी हुई, जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे कौन शिफा देता है? अल्लाह ताला शिफा देता है। लिहाजा अगर हम बीमार हों, डॉक्टर हमारे पास नहीं है, फिर भी अल्लाह ने शिफा देनी है। डॉक्टर अप्रोच में आ गया, फिर भी अल्लाह ने शिफा देनी है। लेकिन हमारा ये जो रवैया है ना कि जब मरीज़ ठीक हो रहा है तो कोई दुआ की ज़रूरत नहीं, ठीक है, कोई अल्लाह को क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं, और अपने क्रेडिट ही पेश करते रहो, अपने कमालात ही दिखाते रहो। और जब डॉक्टर कह दें कि जी साढ़े हाथ खलोते ने, तो फिर आराम से बड़ा उस वक्त फिर आर्जी आती है। फिर हम कहते हैं बस मसीते दुआ करवा छोड़ो, और मदरसे भी को बकरा दे छोड़ो ताकि रब राज़ी हो जाए, हमारा मसला ठीक हो जाए। और फिर हम कहते हैं कि तुसी जाओ, मैं तो मरीज़ कोल तुसी भी जाके नमाज़ पढ़ो, और नानी अम्मी नु कहो, दादी नु कहो, दादे नु कहो, वो माशाल्लाह बड़े तहज्जुद गुज़ार परहेज़गार ने, उन्होंने कहो को दुआ शौक। अब दुआओं की बातें हो रही हैं। जब ज़मीन के तमाम वसीलों ने कहा हमारे हाथ खड़े हैं, तो एक मोमन का ये फ़र्ज़ नहीं है कि जब ज़मीन वाले हेल्प की बात करें तो हम रब को भूल जाएँ, और जब ज़मीन वाले हाथ खड़े कर दें तो फिर हम रब की तरफ जाएँ, और जी तुसा ही करना है जो कर अब करना है।
तो भाई पहले भी रब ने करना था, अब भी रब ने करना है। तो ये जो हमारी मुसीबतों का एक मुस्बत पहलू है, नॉर्मल हालात में, खुशहाली में हम क्रेडिट अपनी जान को, अपनी ज़ात को देते हैं, अपनी सलाहियत को देते हैं, अपनी मेहनत को देते हैं, और अल्लाह ना करे जब हमें जवाब मिलता है ना, तो फिर हम कहते हैं कि जी दुआ करो जी, अल्लाह ही अब कुछ करे। तो पहले भी अल्लाह ने करना था, बाद में भी अल्लाह ही ने करना है। लिहाजा ये बात क्लियर हो जाती है कि मुसीबत में इंसान रब को पुकारने पर किसी भी तरह मजबूर होता है, बहरहाल वो चाहे या ना चाहे, लेकिन उसका रुख दुआओं की शक्ल में अपने अल्लाह की तरफ मुड़ता है। और ये मुसीबतों का वो मुस्बत पहलू है जो मुसीबत के अंदर ही ज़्यादा लोग इसकी तरफ तवज्जो करते हैं। नॉर्मल हालात में दुआएं करना, अल्लाह की मिन्नतें करना, भीगी आँखों के साथ लंबे सजदे करके, लंबी दुआएँ करके अपनी ज़रूरत सामने रखना, नॉर्मल हालात में लोगों की अक्सरियत ये नहीं करती। लेकिन जब मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं तो फिर बड़े से बड़ा शख्स भी कहता है कि या अल्लाह आपने ही मेहरबानी करनी है। फिर हम लोगों को कहते हैं दुआ कीजिए मेरा मसला हल हो जाए। तो बहरहाल मुसाइब के अंदर रब की तरफ दुआओं की शक्ल में रुजू करना, ये मुसीबतों का बड़ा रोशन पहलू है। तो मोमिन को चाहिए मुसीबत आए तब भी, ना आए तब भी, रूटीन में अपने रब से मांग के रहना चाहिए, दुआ करके रहना चाहिए। ये चीज़ अल्लाह को इतनी पसंद है कि समझ लीजिए, एक हदीस में आता है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। आपके सजदे, आपका रुकू, आपका क़याम, आपकी तशहद, हर चीज़ इंशाअल्लाह यही चीज़ साबित करेगी कि आप दुआ के पहलू के ज़रिए अपने रब को मनवाना चाह रहे हैं। तो इसको इंशाअल्लाह अख्तियार करेंगे। हो सकता है अल्लाह एडवांस ही हमें मुश्किलात से महफूज फरमा दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मायूस मत होना उम्मीदों के समंदर में।